नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मेरा नाम अभिषेक है। बिहार में भारी हाहाकार मचा है, भारी बवाल हुआ है, पब्लिक और पुलिस भिड़ गई है। भिड़ी ऐसे है कि पुलिस को भागना पड़ा है, पुलिस पर दौड़ा दौड़ा कर पत्थर चलाए गए हैं, जिसके बाद पुलिस ने भी हथियार उठा लिए और जवाबी कार्रवाई भी की है। पुलिस ने मामला सुपौल का है, जहां त्रिवेणीगंज थाने पर लोग चढ़ गए थे और भारी हंगामा कर रहे थे, जिसके बाद पुलिस ने समझा बुझाकर हटाया, लेकिन फिर लोगों ने सड़क जाम कर दिया। जिसके बाद पुलिस जब जाम हटाने गई तो पुलिस पर पथराव किया गया है, पुलिस भागने लगी है। जिसके बाद बीच बचाव में पुलिस ने हथियार भी निकाले हैं और फायरिंग की बात भी कही जा रही है। हालांकि फायरिंग की घटना, पुलिस की ओर से फायरिंग अभी तक पुष्टि नहीं है, लेकिन वीडियो में भी साफ साफ दिखा है कि पुलिस ने हथियार निकाले हुए हैं और बीच बचाव किया गया है। भारी बवाल हुआ है सुपौल में। पुलिस पर आरोप है कि पुलिस रिश्वत लेती है, ऐसा आरोप लगाया है लोगों ने और साफ साफ इसी को लेकर हंगामा कर रहे थे लोग। दरोगा पर गंभीर आरोप लगाते हुए लोगों ने हंगामा किया था, मामला दर्ज नहीं कर रहे थे और इसी को लेकर सुपौल में भारी बवाल होता है। वहीं आपको बता दें कि अररिया में भी भारी हंगामा हुआ है। दरअसल बिहार में इन दिनों आपको पता है कि पैक्स का चुनाव चल रहा है और पैक्स के चुनाव में जीतने के बाद जश्न मनाया जाता है प्रत्याशियों के द्वारा। इसी क्रम में विजय जुलूस निकाला जा रहा था, जिस पर जीते हुए प्रत्याशी के विजय जुलूस पर सामने वाले के द्वारा तो ट्रैक्टर चढ़ा दिया जाता है, मासूम बच्चे के ऊपर ट्रैक्टर चढ़ा दिया जाता है, जिसके बाद भारी बवाल होता है। 7 से 8 लोगों को रौंद दिया जाता है, कई लोग घायल हैं जिनका इलाज चल रहा है। अब आपको घटना विस्तार से बताएंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे सुपौल की। तो सुपौल में सुबह से ही हंगामा हो रहा था, सुबह से ही लोग थाने पर चढ़ गए थे, थाने पर बवाल कर रहे थे, जिसके बाद आला अधिकारी पहुंचते हैं और समझाने का प्रयास करते हैं, जिसके बाद लोग हट जाते हैं, लेकिन फिर लोग सड़क जाम कर हंगामा करते हैं। जिसके बाद पुलिस समझाने जाती है तो फिर बवाल होता है और बवाल ऐसा होता है कि रण क्षेत्र में तब्दील हो जाता है। चारों तरफ पुलिस और पब्लिक के बीच पथराव होता है, जिसमें पुलिस को भागना पड़ता है। फिर पुलिस जवाबी कार्रवाई करती है और पुलिस की ओर से जो जवाबी कार्रवाई की गई है उसकी जानकारी भी दी गई है, किस तरीके से जवाबी कार्रवाई की गई है। पुलिस की ओर से बताया गया है कि सुबह में कुछ लोग त्रिवेणीगंज थाना गेट पर आकर थाना के विरुद्ध नारेबाजी करने लगे। थाना अध्यक्ष और अन्य पुलिसकर्मियों ने समझा बुझाकर वापस भेज दिया। पुनः लोग त्रिवेणीगंज बाजार स्थित दुर्गा मंदिर के पास त्रिवेणीगंज मुख्य मार्ग पर जाम कर स्थानीय पुलिस के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। उसी समय पुलिस की गाड़ी को रोककर उपस्थित भीड़ द्वारा पुलिस कर्मियों पर पथराव किया गया, जिसमें कुछ पुलिसकर्मी घायल हुए। पथराव के बाद हल्का बल प्रयोग किया गया और तितर बितर किया गया, सड़क जाम को हटाया गया। पुलिस पर पथराव कर रहे 3 पुरुष और 2 महिलाओं को हिरासत में लिया गया है, पूछताछ की जा रही है, सभी प्रकार की आवश्यक कार्रवाई की जा रही है और जिन लोगों ने हंगामा किया है उनकी पहचान कर कार्रवाई की जाएगी। दूसरी घटना हम आपको बताएंगे, जहां अररिया में आपको पता है कि किस तरीके से पैक्स का चुनाव चल रहा था। इसी दौरान जो जीते हुए प्रत्याशी थे उन पर हमला करने की कोशिश की गई थी, जिसमें ट्रैक्टर चढ़ा दिया गया। एक मासूम बच्चे की मौत हुई है इस घटना में, 3 से 4 लोग घायल हैं। इस घटना को लेकर स्थानीय लोग क्या कुछ कह रहे हैं, घटना के बाद जो परिजन है वो क्या कुछ कह रहे हैं, पहले आप वो सुनिए। साथ चढ़ा के आ रहे थे, ऑल फैमिली अपना घर जा रहे थे। वहाँ से आगे यहाँ तक आए, एकाएक गाड़ी थ्रेसर के साथ लाइट बंद करते हुए एकाएक हमला कर दिया। मोटरसाइकिल होने के कारण मतलब ट्रैक्टर जो है दौड़ा दिया उधर। एकाएक फुल पिकअप में। हाँ, मतलब मोटरसाइकिल था, इसी वजह से तो उम्मीद है कि 50-60 आदमी खत्म हो जाता। फिलहाल मतलब कितना आदमी घायल हुआ है? 8 आदमी घायल। 8 आदमी घायल। एक आदमी की मौत हुई है, बच्चे की मौत हुई है। हम लोग वहाँ से प्रसादी चढ़ा के आ रहे थे। हाँ, यहाँ साथ में मतलब पैक्स का चुनाव हुआ और हाँ, उसमें जीत के माहौल में हम लोग गए थे प्रसादी लेने। हाँ, उधर से हम लोग आ रहे थे प्रसादी चढ़ा के, उसके दरमियान उधर से ट्रैक्टर फुल हैंड एक्सीलेटर, लाइट जल रहा था, लाइट ऑफ। वो तो मोटरसाइकिल फंसने के कारण जो करीब ऐसे 25-30 आदमी घायल हो जाते, लेकिन मोटरसाइकिल फंसने के कारण 8-10 आदमी घायल हुए, एक बच्ची की मौत। मोटरसाइकिल भी क्षतिग्रस्त? हाँ, क्षतिग्रस्त हुआ। क्या उम्मीद किया जाता है, मतलब मारने का पूरा प्लान था? तो साजिश के तहत ऐसा? हाँ, साजिश के तहत।
एक बच्चे की मौत हुई। हाँ, एक बच्चे की मौत हुई। तो आपने सुना कि परिजनों ने क्या कुछ कहा है, किस तरीके से घटना हुई है उस बारे में बताया है, और अब पुलिस का क्या कुछ कहना है घटना को लेकर। पुलिस का साफ साफ कहना है 2 बजे गम्मा थाना क्षेत्र के अंतर्गत पैक्स अध्यक्ष के चुनाव में विजय प्रत्याशी के समर्थकों द्वारा चुनाव में विजय के उपलक्ष्य पर हर्ष उल्लास मनाने के क्रम में पटाखा आदि फोड़ा जा रहा था। पटाखा फोड़ने के विवाद में जिसमें आक्रोशित होकर ट्रैक्टर से विजय प्रत्याशी के समर्थकों को रोकने का प्रयास किया गया, जिसमें 3 से 4 व्यक्ति घायल हो गए, जिसमें 7 वर्षीय बच्चा घायल की मौत हो गई। घटना में उपयुक्त ट्रैक्टर को जब्त कर लिया गया है और एक व्यक्ति की गिरफ्तारी की गई है इस संबंध में, और क्राइम दर्ज करते हुए आगे की कार्रवाई की जा रही है। तो बड़ी घटना हुई है जिसके बाद पुलिस भी एक्शन में है। अब देखना होगा आगे क्या कुछ होता है। लेकिन बिहार के 2 जिलों में, और इससे पहले भी आपने देखा होगा किस तरीके से मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी में मर्डर हुआ था, और अब बिहार में हाहाकार मचा है। चारों तरफ पुलिस और पब्लिक भिड़ चुकी है। तो बने रहिए लाइव सिटीज के साथ। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, पेज को लाइक करिए। धन्यवाद।